गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, वॉइस क्लियर है? विजुअल है बोर्ड सभी लोगों को? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, लिमिट का आज हम लोग का फोर्थ लेक्चर्स होगा। तो मैं आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाने का मेथड बता रहा था। देखो, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगले वीक जो मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ फंक्शंस का, और फंक्शंस में एक सीट मैं बोर्ड का आपको पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन सेकेंड सीट मेन और एडवांस का देखे होगे आज मैं अपलोड किया हूँ। तो कोशिश करो, ज्यादा फोकस करो फंक्शंस पे। फंक्शंस का सारे लेक्चर्स अपलोड हो गया है। तो फंक्शंस टेस्ट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो हम लोग जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपलोड स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है ना लिमिट वीक कंप्लीट हो जाएगा अगले वीक तक। तो कोशिश करो कि अच्छे से फंक्शंस कवर अप करो। मैं सफिशिएंट टाइम दिया हूँ। जो वीडियो नहीं देखे हो वो वीडियो आप जा करके देखो। टोटल लगभग 16 या 17 लेक्चर्स में अपलोड किया हूँ, तो उस वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि आगे चल के यूज होगा आपको। लिमिट में जनरली मैं आपको टाइप्स बता रहा था। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे हटाएंगे। पहला टाइप जो मैं आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड टाइप्स मैं आपको बताया था रेशनलाइज करके, कहीं पे रूट रूट दिखता है तो रेशनलाइज करके बनाएंगे। जनरली ये दो टाइप का क्वेश्चन जो है ना, रेशनलाइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, जो अप्लाई होता है जनरली 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, समटाइम्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में भी अप्लाई होता है। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर्स में मैं कवर अप किया हूं कि स्टैंडर्ड लिमिट से कोई लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, लिमिट को अभी मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको टाइप, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले टाइप कवर अप हो जाए, उसके बाद जो है ना एक से ज्यादा टाइप क्या होगा, मिक्सअप होगा। तो अभी जितना भी आप देखे होगे टेक्स्ट बुक में, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगले लेक्चर्स तक टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना मिक्स करना हम शुरू करेंगे। तो पहले हम टाइप कर लेंगे जितना भी मैं 6-7 टाइप बताया हूं, उसके बाद जो है ना मिक्स करना शुरू करेंगे लिमिट में। तो आज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट तो कंटिन्यू होगा ही होगा, उसी का जो है ना एक्सटेंशन है। मतलब यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट का ही एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग बोलेंगे यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। देखे होगे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने वैसा ही क्वेश्चंस लिया था, जो क्या होगा कि स्टैंडर्ड लिमिट में क्या होगा, चेंज हो रहा था। लेकिन आज जो भी क्वेश्चंस लेंगे वो स्टैंडर्ड लिमिट में डायरेक्टली आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी लिमिट जनरली ज्यादातर, मेरा कोशिश यही रहा लास्ट लेक्चर्स में कि लिमिट आपको 0 लिए या 1 या 2 लिए तो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जो आज हम क्वेश्चंस लेंगे यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, उसमें आपको डायरेक्टली बिना सब्स्टिट्यूट करके आप स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे हम लोग इंटीग्रेशंस में किए थे। सब्स्टिट्यूशन यूज कर करके हम लोग इंटीग्रेट करते थे, उसी तरह लिमिट में भी होगा। देखो, चौथा मेथड होगा यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से समझोगे, ठीक है, इस लेक्चर्स को, क्योंकि लेक्चर्स बहुत बड़ा नहीं है, सब बहुत छोटा लेक्चर्स है, लेकिन कंसेप्ट वाइज जो है ना काफी रिच चैप्टर्स है भाई। यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में लिखा हूं, समटाइम्स इन सॉल्विंग लिमिट प्रॉब्लम वी कन्वर्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स into limit h tending to 0 f of a plus h, or limit h tending to 0 f of a minus h, according as need of the problem. Here h is approaching to the 0. याद होगा जब मैं LHL और RHL में आपको बता रहा था, जब मैं RHL बता रहा था तो x के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे a plus h, ठीक है ना। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना रहता था तो x के जगह हम लोग पुट करते थे a minus h। उससे क्या होता था कि h जो है 10 to 0 हो जाता था। यानी कोई भी लिमिट का वैल्यू अगर a टेंड करता था तो h टेंडिंग टू 0 हो जाता था। तो क्वेश्चन से राइज होता है कि कौन सा पुट करें, x के जगह a प्लस h पुट करें कि x के जगह a माइनस h पुट करें। देखो गौर से सुनो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़े तब तो आप तो वैसे ही करोगे जैसे मैं आपको डिफिनीशन में बताया था। अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो और सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहा हो, ठीक है ना, तो उस केस में x के जगह आप a माइनस h पुट करोगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट केस में। लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट अगर निकालना हो तो x के जगह आप a प्लस h पुट करोगे। लेकिन जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, आपको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम फंक्शंस ले रहे हैं वो नेचर में डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है। जैसे आपका लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया, तो ये सब कंटिन्यूअस होता है। इसमें आपको LHL RHL नहीं सोचना है। LHL RHL कहां पे सोचते हैं, जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, वहां पे जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग एलएचएल आरएचएल सोचते हैं। तो कहना मैं यही चाह रहा हूं कि आप जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो तो आप x के जगह a प्लस एच पुट करो या x के जगह a माइनस एच। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आइदर a प्लस एच पुट करने से या a माइनस एच पुट करने से लिमिट के वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। बात समझे? सो जब भी आपको लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आप x के जगह a प्लस एच भी पुट कर सकते हो या x के जगह a माइनस एच भी पुट कर सकते हो। सेम क्वेश्चंस में आंसर पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर में फर्क वहीं पे नहीं पड़ेगा जिसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली एलएचएल आरएचएल सेपरेटली निकालोगे, और वही अगर वैल्यू डिफर होता है, एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं क्वेश्चंस जैसे मैं बोल रहा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हूं आपको। जनरली सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं लिमिट को जीरो लाने के लिए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट करने के लिए। दो पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। या तो स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट हो जाए, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इसलिए यूज करते हैं कि लिमिट जो है जो एक्सटेंडिंग टू ए था वो क्या हो जाए, जीरो की तरफ टेंड करने लगे। इसमें क्या करोगे, आप पुट कर दोगे पुट x इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है ना। आप चाहो तो a माइनस एच भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो x के जगह a प्लस एच पुट करोगे तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस ए आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो व्हेन x टेंडिंग टू a, तो h टेंडिंग टू क्या होगा, जैसे x अगर a टेंड कर रहा है तो a से a कट के h टेंडिंग टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ, और x के जगह पुट कर दोगे a प्लस एच। तो जनरली हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, a प्लस एच वाला यानी तो a माइनस एच वाला। a प्लस एच पुट करो या a माइनस एच पुट करो, हमेशा h टेंडिंग टू क्या होगा, जीरो ही टेंड करेगा, ठीक है ना। और याद रखना जीरो प्लस टेंड करेगा, क्योंकि याद होगा मैं एलएचएल और आरएचएल जब मैं डिफाइन कर रहा था तो दोनों ही जगह मैं जीरो प्लस ही लिखा था वैल्यू पे, जबकि मैंने एलएचएल में a माइनस लिखा था और राइट हैंड लिमिट में a प्लस लिखा था। लेकिन वही वैल्यू जब टेंडिंग टू जीरो पे आ रहा था तो दोनों जगह मैंने जीरो प्लस लिखा था, ठीक है ना। देखो डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, जैसे मान लो इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस √2 sin x। अब देख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू π/4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस √2 sin x। आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लास्ट क्लास से जो मैं आज का क्वेश्चंस लिया आपको प्योरली डिफरेंट, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत डिफिकल्ट है चेंज करना। जनरली सब्स्टिट्यूशन वहां यूज करो जहां पे लिमिट π/4 π/2 π1 2 टेंड कर रहा हो और स्टैंडर्ड लिमिट पे आपको सेट नहीं हो रहा हो। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड लिमिट पे आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो लिमिट को चेंज करो, ठीक है, जीरो पे लाओ। तो क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x के जगह पुट x इक्वल टू π/4 प्लस एच, ठीक है ना। तो जैसे ही π/4 प्लस एच पुट करेंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और 1 माइनस ये हो जाएगा tan π/4 प्लस एच, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस √2 और साइन ऑफ ये हो जाएगा π/4 प्लस एच। समझ गए सभी लोग? देखो हम आपको लिमिट सिखा रहे हैं, जहां तक लिमिट का वैल्यू निकालना रहा ना तो बहुत एक लाइन में हम निकाल लेंगे लिमिट का मैं बताऊं बहुत सारा मेथड है निकालने का। तो यहाँ मेरा टारगेट ये नहीं है कि लिमिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेरा टारगेट ये है कि आपको लिमिट कैसे सिखाया जाए, क्योंकि लिमिट सिखाना बहुत जरूरी है। लिमिट अगर आप नहीं सीखे, अगर आंसर्स निकालना हो तो बहुत क्विकली हम 1 मिनट में निकाल के रख देंगे आंसर इसका, क्योंकि एक हॉपिटल रूल है जिसके थ्रू जो है ना डिफरेंशिएशन मेथड से बहुत इजीली आ जाता है। तो देखो इसको हम डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे, उससे तो बन ही जाएगा बहुत इजीली। तो क्या करेंगे, x के जगह π/4 प्लस एच पुट कर देंगे तो h टेंडिंग टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और tan a प्लस b का फॉर्मूला से एक्सपैंड कर दो, इसको लिख सकता है tan π/4 प्लस tan h और अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan h लिखा जा सकता है, अपॉन और 1 माइनस √2, इसको भी एक्सपैंड कर सकते हो sin a प्लस b के फॉर्मूले से। ये क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos h, और प्लस हो जाएगा cos a इंटू sin h हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम रोशन बोल रहा है 2 के इक्वल होगा, चेक करते हैं रोशन क्या आ रहा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसमें अगर एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस tan h, ठीक है ना, और फिर माइनस tan π/4 1 होता है तो -1, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, tan h हो जाएगा, और अपॉन और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan h आ जाएगा, इंटू 1 माइनस
ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट टू। अब देख सकते हो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू इंटू कॉस एच। अब प्लस हो जाएगा 1 बाय रूट टू इंटू साइन एच। देख सकते हैं इसको से, तो ये -1 से क्या होगा, +1 कट जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये माइनस टेन एच और माइनस टेन एच, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 tan h और अपॉन 1 माइनस टेन एच, ठीक है ना, इनटू, अब बताओ रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एच, और माइनस ये प्लस माइनस रूट टू से रूट टू कट जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। आई थिंक समझ गए हो गए यहाँ तक कैसे मैं फाइंड आउट किया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि कैसे हम स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करते हैं। देखो ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है मुझे 1 माइनस टेन एच, प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप 0 पुट करोगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। प्रॉब्लम मुझे क्या कर रहा है, टेन एच कर रहा है, और मुझे प्रॉब्लम ये फैक्टर कर रहा है, सेकंड फैक्टर, क्योंकि जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और टेन एच भी 0, यानी 0 बाय 0 फॉर्म यही फैक्टर बना रहा है। तो क्या करेंगे हम, देखो स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -2 tan h, और क्या करेंगे एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना, और 1 माइनस टेन एच, ठीक है लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, वो क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 होता है, और माइनस, और साइन एच को लिख सकते हैं 2 साइन एच बाई 2 इंटू कॉस एच बाई 2, लिखा जा सकता है इसको, समझे ये स्टेप। 1 माइनस कॉस एच जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 होता है, और साइन एच का फॉर्मूला मैं रख दिया 2 साइन एच बाई 2 इंटू कॉस एच बाई 2, और मैंने इस टर्म में क्या किया, एच से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट पे ये सेट हो जाएगा। अच्छा बोर्ड में यहां तक समझ में आया सभी को? मैं एक फोटो ले लेता हूं और फिर रब करते हैं बोर्ड को। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो tan h बाय h का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये -2 हो जाएगा, और h अपॉन, ठीक है, tan h बाय h 1 हो जाएगा, और इंटू 1 माइनस tan h। और इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले सकते हो, 2 साइन h बाई 2 अगर कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपको 1 माइनस कॉस h बाई 2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 h, और ये 1 माइनस tan h इनटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन h बाई 2 और अपॉन h बाई 2 और इनटू h बाई 2। सो मैंने क्या किया, h बाई 2 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस h बाई 2 तो रहने देता हूँ। अब आप देख सकते हो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये h से h क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, और ये आपका 2 इंटू, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू 1 बाई 2, और इंटू 1 माइनस और कॉस 0, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन h बाई 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सॉरी साइन h बाई 2 बचेगा, नहीं 2 साइन h बाई 2 कॉमन लेंगे तो ये कॉस h बाई 2 बचेगा। सो 1 माइनस कॉस h बाई 2, तो 1 माइनस कॉस x, ठीक है। सॉरी यहाँ पे साइन h बाई 2 एक रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 साइन h बाई 2 कॉमन लेंगे तो साइन h बाई 2 माइनस कॉस h बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पे मैं गलती किया हूं, यहाँ पे साइन h बाई 2 और माइनस हो जाएगा कॉस h बाई 2, ठीक है ना। इसमें ये 1 बाई 2 हो जाएगा, इसमें 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा -2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। यस निशा, मीनाक्षी, रोशन, निशी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तो टाइप करो। एक बार और देखो, रोशन क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस रूट 2 sin x है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें जब हम लिमिट पुट किए हैं तो ये फॉर्म क्या आ रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म आएगा, क्योंकि पाई बाय 4 पे tan पाई बाय 4 पे 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा।
और साइन बाय पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो 1/√2 से √2 कट के ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट नहीं हो रहा है, तो एक ही तरीका होगा कि लिमिट को 0 पे लाएंगे। एक्स के जगह या तो पाई बाय 4 प्लस एच पुट करोगे, या नहीं तो एक्स के जगह आप पाई बाय 4 माइनस एच पुट करोगे। ये आप पे निर्भर करना चाहता है क्या पुट करना चाहते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मन किया तो मैं एक्स के जगह पाई बाय 4 प्लस एच पुट कर दिया, ठीक है ना। तो क्या किया, तो लिमिट के जब एक्स पाई बाय 4 टेंड कर रहा है, तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट जाएगा, तो एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और एक्स के जगह मैंने पुट कर दिया पाई बाय 4 प्लस एच, ठीक है ना। दो जगह एक्स था, वहां पुट कर दिया पाई बाय 4 प्लस एच। ऊपर में tan a प्लस बी से मैं एक्सपांड कर दिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। और नीचे sin a प्लस बी से sin a cos b प्लस cos a sin b से एक्सपांड कर दिया, ठीक है। tan पाई बाय 4 क्योंकि 1 होता है, इसमें मैंने 1 एलसीएम लिया, ये 1 माइनस tan h होगा। जब इसमें एलसीएम लोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस tan h होगा। और ये माइनस tan पाई बाय 4 1 होता है, तो ये 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस tan h हो जाएगा। और ये 1 माइनस tan h एलसीएम लेना, तो वो नीचे लिख दिया, ठीक है ना। और ये 1 माइनस √2 और sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 इंटू cos h, और cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 इंटू sin h, ठीक है ना। ये 1 से 1 कट जाएगा, और माइनस tan h -2 tan h, और 1 माइनस tan h तो पहले से ही है। अब ये √2 से जो है कॉमन लेके कट जाएगा, ये √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है ना। और जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो 1 माइनस cos h, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस sin h हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ये 1 माइनस cos h का फॉर्मूला होता है 2 sin h² h/2 होता है, और sin h का फॉर्मूला हाफ एंगल्स में जो होता है 2 sin h/2 इंटू cos h/2 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैं, यहाँ पे मैंने h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया। tan h तो पहले से था, मैंने h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और tan h बाय h का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे ऊपर में -2h बच जाएगा, और नीचे 1 माइनस tan h, और इसमें मैंने क्या किया, 2 sin h/2 कॉमन ले लिया। तो बताओ 2 sin h/2 कॉमन लोगे तो इसमें स्क्वायर है, तो 1 sin h/2 बच जाएगा, और माइनस इसमें cos h/2 बच जाएगा, ठीक है ना, वही लिखा हूं। और फिर मैंने इसमें h/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये h से h कट जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, -2 इसमें 0 पुट करोगे तो tan 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 इंटू 1, और ये हाफ हो जाएगा। इसमें 0 पुट करोगे तो sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये -2, और नीचे क्या होगा, बेसिकली ये 1 हो जाएगा ये सब, और इसमें -1 है तो नीचे -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के ये वैल्यू क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा, ठीक है, समझ गए, ओके चलो। अब जैसे मान लो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन x अपॉन x माइनस पाई, ठीक है, बहुत इजी से शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टू पाई है साइन x अपॉन x माइनस पाई। अगर आप पुट करोगे इसमें लिमिट, तो फॉर्म क्या है, साइन पाई 0 होता है, और इसमें पाई पुट करोगे तो डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, यानी स्टिल ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। देखो रोशन जो है ना, डिफरेंशिएशन करके नहीं करना है अभी, नहीं तो, क्योंकि मैं बोर्ड कवर कर रहा हूँ, बोर्ड में आपका एल हॉपिटल रूल नहीं है, तो पहले लिमिट लर्न करो, क्योंकि बोर्ड निकालना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जानते हो बोर्ड में कम मार्क्स लाने का यही कारण है, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सा मेथड बोर्ड में कौन सा नहीं है। तो लिमिट अगर लर्न करना है तो डिफरेंशिएशन से नहीं निकालोगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि साइन एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ साइन एक्स है तो एक्स टेंडिंग टू 0 भी नहीं है, पाई है, तो क्लियरली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनेगा ये क्वेश्चन। क्या करोगे, पुट x इक्वल टू पुट कर दोगे पाई प्लस एच, ठीक है ना, a प्लस एच पुट करते हैं, a के जगह पाई है, तो बताओ जब आप पुट करोगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, s टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और साइन पाई प्लस एच आप कुछ भी पुट कर सकते हो, पाई प्लस एच पुट कर सकते हो, या नहीं तो पाई माइनस एच, दोनों में से कोई एक भी पुट करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो x के जगह मैंने पुट कर दिया पाई प्लस एच, और अपॉन में x माइनस पाई है, अगेन x के जगह पुट कर सकता हूँ पाई प्लस एच, ये जगह पाई प्लस एच, और माइनस पाई तो पहले से ही है, बात समझे। ये जगह लिमिट s टेंडिंग टू 0, और साइन पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एच हो जाएगा, और ये पाई से पाई कट जाएगा तो ये एच हो जाएगा, और साइन एच बाय एच का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, एकदम मीनाक्षी सही है, -1 के इक्वल होगा,
साइन थीटा, थीटा वेरिएबल के टर्म में लिमिट का वैल्यू कभी नहीं आएगा रोशन, हमेशा फिक्स वैल्यू आएगा लिमिट का, वेरिएबल के टर्म में कभी नहीं आएगा। तो साइन एच बाय एच का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, पीछे माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कि साइन 3x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू पाई, साइन 3x माइनस 3 साइन x अपॉन x माइनस पाई का होल क्यूब, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन 3x माइनस 3 साइन x अपॉन x माइनस पाई का होल क्यूब। अब आप यहां देखोगे, जब आप पाई पुट करोगे तो साइन 3 पाई का वैल्यू 0 होता है और साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी पाई पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे, अब बहुत लोग इस क्वेश्चंस को देते हैं तो सबसे पहले साइन 3x का फॉर्मूला यूज करने लगता है। नहीं, आपको साइन 3x का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जनरली स्टैंडर्ड लिमिट में सेट करना है, तो जो एंगल है वो 10 to 0 होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब हम पाई पुट करें तो 3 पाई जो है ना एंगल 0 की तरफ टेंड नहीं कर रहा है, और जब एंगल 0 की तरफ टेंड नहीं कर रहा है तो फिर स्टैंडर्ड लिमिट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब मुझे स्टैंडर्ड लिमिट से ही बनाना है मुझे क्वेश्चंस, तो क्या करोगे, इसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, ये जो वैल्यू है इसको 0 टेंड करवाओगे एंगल को, तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू पाई प्लस एच, पाई प्लस एच नहीं तो पाई माइनस एच पुट कर दोगे। ठीक है ना, तो बताओ लिमिट क्या हो जाएगा, ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और साइन ऑफ 3 और x के जगह पुट कर देंगे पाई प्लस एच, समझे, और -3 साइन ऑफ पाई प्लस एच और अपॉन हो जाएगा, और x के जगह पुट कर देंगे पाई प्लस एच और ये माइनस पाई का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब बताओ ये क्या होगा, साइन ऑफ 3 पाई प्लस 3h हो जाएगा, और साइन पाई प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3 साइन एच, और अपॉन ये पाई से पाई कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, एच क्यू हो जाएगा। ठीक है, बात समझे यहां तक। अब हम क्या करेंगे, साइन 3 पाई प्लस 3h, अगेन साइन 3 पाई प्लस h माइनस साइन 3h हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 3h और प्लस हो जाएगा 3 साइन h और अपॉन हो जाएगा एच क्यू। हाँ, आप क्या कर सकते हो, साइन 3h का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। साइन 3h का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन h माइनस 4 साइन क्यू एच होता है और प्लस 3 साइन h और अपॉन हो जाएगा एच क्यू। ठीक है ना, बात समझे, 3 साइन h, 3 साइन h अपॉन एच क्यू, ये -3 साइन h है, प्लस 3 साइन h कट जाएगा। ठीक है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन क्यू एच, तो साइन क्यू एच अपॉन एच क्यू हो जाएगा, जिसको लिख सकता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 4 को आप आउटसाइड ला सकते हो, और ये हो जाएगा साइन एच बाय एच का होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 1 का क्यू हो जाएगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा 4 के इक्वल होगा। बात समझे सभी लोग, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रब करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 और 2 के पावर माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन और x इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2 है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, 2 के पावर माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
सो लिमिट पाई बाय 2 टेंड कर रहा है, तो हम चेक करें इसका लिमिट, अगर पाई बाय 2 पुट करोगे तो cos पाई बाय 2 जीरो होता है, तो 2 के पावर जीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्लियरली दिख रहा है पाई बाय 2 पे जीरो हो जाएगा, यानी फॉर्म जो है जीरो का जीरो पकड़ रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये कि स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट नहीं होगा ये, तो स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, लिमिट को आप रिड्यूस करके जीरो पे ले आओ। ध्यान रखो, जब भी आपको क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिमिट से नहीं बन रहा हो, डिफिकल्टी हो रहा हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन का हमेशा यूज करो। ठीक है ना, तो क्या करोगे, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच, पाई बाय 2 प्लस एच यानी तो पाई बाय 2 माइनस एच पुट कर दोगे। देखो तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो 2 के पावर माइनस कॉस ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच, और माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच, और इंटू हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच, और माइनस पाई बाय 2 तो पहले से ही है, बात समझे, x के जगह पुट कर दिया पाई बाय 2 प्लस एच, इस x के जगह पाई बाय 2 प्लस एच, और ये माइनस पाई बाय 2 तो पहले से ही है, ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बताओ क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और पहले से एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं लिख सकता, और 2 के पावर साइन एच, और माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच, और इंटू हो जाएगा एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 के पावर साइन एच माइनस 1 अपॉन लिख देंगे साइन एच, और इंटू लिख देंगे साइन एच, बात समझे, और अपॉन एच इंटू पाई बाय 2 प्लस एच तो पहले से है, तो कुछ नहीं किया हो, मैंने साइन एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हो, और ये तो मैं पहले से लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट हो गया है, और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट हो गया है, तो बताओ क्या होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू ln2 होगा। ठीक है, क्योंकि a के पावर x माइनस 1, a के पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, इसका लिमिटिंग वैल्यू ln a होता है, अगर यही 2 के जगह e होता है तो ln e होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो और sin h बाय h का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, और अपॉन अगर जीरो इसमें पुट करोगे तो पाई बाय 2 प्लस जीरो हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई ln2 हो जाएगा। समझे ये वाला पार्ट कैसे आया, किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो इसमें। अच्छा, जैसे इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच ऑफ 1 बाय एक्स, एक्स की जगह साइन एच बाय एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाय एक्स, क्या लगता है रोशन, इसका आंसर क्या होना चाहिए, x इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। एकदम मीनाक्षी 1, क्या लगता है 1 होगा, 1 नहीं होगा मीनाक्षी, अगर 1 होता तो फिर ये क्वेश्चन हम लेते ही नहीं, मुझे लगता है तुम इसको ये लिख दियोगी, इसको ऐसे लिखे होगे, लिमिट एंडिंग साइन ऑफ 1 बाय एक्स अपॉन 1 बाय एक्स लिख दिए होगे, ठीक है ना, एक्स को नीचे लेके, लेकिन ध्यान रखो ये 1 नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 नहीं होता है, एकदम आदित्य, गुड, वेरी गुड, 0 होगा इसका आंसर, आदित्य सही है, 0 होगा इसका आंसर, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 नहीं होता है, ये रटना नहीं है आपको, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो ही 1 होता है। पहला कंडीशन ये है कि साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 तभी होगा जब एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, जब हम लिमिट पुट करें तो, और दूसरा कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो ही 1 लिखोगे, ये 1 के इक्वल नहीं होगा, इसमें आप क्या करोगे, ये टेंडिंग टू 0 है, और साइन ऑफ ये क्या होगा, 1 अपॉन टेंडिंग टू 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो 0, और साइन इंफिनिटी, साइन को कितना बड़ा एंगल रख दो, साइन अगर 5000 या 10,000 कुछ भी रख देंगे तो साइन का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना, और उसके बगल में 0 है, तो ओवरऑल इसको क्या कर देगा, 0 बना देगा। हाँ, लगा, अगर मान लो एक क्वेश्चन अगर इस तरह से लिखते, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाय एक्स,
तो आंसर क्या होता आदित्य? तो इसका आंसर क्या होता मीनाक्षी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? रोशन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू साइन ऑफ 1/x। एकदम आदित्य, एकदम गुड गुड। उस केस में 1 होता है क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1/x अपॉन इसको लिख सकते हैं 1/x, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा ही। क्यों होगा 1? क्योंकि जब हम x इंफिनिटी पुट कर रहे हैं तो 1/x क्या हो रहा है? 10 to 0 हो रहा है। यानी साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स यहाँ 1/x के इक्वल है। तो x इंफिनिटी जब हम पुट करेंगे तो 1/x 10 to 0 हो भी रहा है, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल होगा। लेकिन ध्यान रखना इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/6, ठीक है, और मान लो √3 साइन x माइनस कॉस x और अपॉन x माइनस π/6। जैसे मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, क्या लगता है होना चाहिए आंसर? लिमिट x टेंडिंग टू π/6 √3 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस π/6। वन बोल रहा है सब, एकदम 1 होगा। तो देखते हैं 1 होता है कि नहीं। x के जगह π/6 प्लस h पुट कर देंगे, इससे क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 साइन ऑफ, ये हो जाएगा π/6 प्लस h और माइनस कॉस ऑफ पाई। एक काम ये कर सकते हो आप, ये काम ये कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन यूज करने से पहले एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों किया है? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया हूं क्योंकि याद होगा जब भी मैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में रहता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जनरली मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और ऐसा करने से ये साइन एक्स और √3/2 को लिख सकता है कॉस π/6 और माइनस कॉस एक्स और 1/2 को लिख सकता है साइन π/6 और x माइनस π/6। तो समटाइम्स अगर लगता है कि सब्स्टिट्यूट सॉरी x टेंडिंग टू 0 नहीं, यहाँ x टेंडिंग टू π/6 ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे x टेंडिंग टू π/6। तो थोड़ा सा पहले मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला जो होगा साइन x माइनस π/6 होगा और अपॉन x माइनस π/6। अब आप देख सकते हो इसका सब्स्टिट्यूशन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। तो डायरेक्टली इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो x माइनस π/6 के इक्वल है वो 0 के तरफ टेंड कर भी रहा है, तो स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई हो जाएगा। एकदम सही है, 2 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूं, जैसे 5 लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो ये क्वेश्चन है π/2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर। जैसे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर, कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज कर दोगे, x के जगह पुट कर देंगे π/2 प्लस h, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और 1 प्लस कॉस ऑफ ये 2 इंटू हो जाएगा π/2 प्लस h, ठीक है ना, और अपॉन और ये 2 इंटू π/2 प्लस h और माइनस पाई हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, बताओ क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2h,
पाई प्लस 2h, ठीक है ना, और अपॉन हो जाएगा, अब ये पाई से पाई, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, तो ये 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको लिख सकता है 4h स्क्वायर। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, अब बताओ 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस 2h अपॉन लिख सकता है 2h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4h स्क्वायर को लिख देंगे 1 अपॉन 2h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h और अपॉन हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर। और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ये मैं बता चुका लास्ट लेक्चर में कि 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होगा। एकदम आदित्य सही है, 1/2 के इक्वल होगा। तो चलो इस पे मैं एक फोटो ले लेता हूं, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो मुझे। ठीक है, बढ़े आगे, एक बार सभी लोग टाइप कर दो, यहां तक कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वहां पे यूज करेंगे जब आपको स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करने में प्रॉब्लम हो रहा हो। तो जब भी लिमिट 0 नहीं है तो कोशिश करो उसको लिमिट 0 पे ले आओ, या स्टैंडर्ड लिमिट पे नहीं सेट हो रहा हो तो लिमिट को 0 पे ले आओ, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो बनाओगे, इस पे देखोगे बहुत सारा एक्सरसाइज दिया गया है सब्स्टिट्यूशन पे टेक्स्ट बुक में। चलो एक दो क्वेश्चंस और लेकर के मैं इनफाइनाइट लिमिट पे आता हूं, 5वां टाइप पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और वो फंक्शन है sec x माइनस 10x, किसे फाइंड आउट करोगे इसका लिमिटिंग वैल्यू। ये फॉर्म कौन सा है, ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एकदम मीनाक्षी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, पुट x इक्वल टू π/2 माइनस h, ठीक है। π/2 माइनस h या π/2 प्लस h पुट कर दोगे। तो जैसे मैंने π/2 माइनस h पुट कर देता हूं, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक ऑफ π/2 माइनस h और माइनस tan ऑफ π/2 माइनस h, ठीक है ना। अब आप यहां से देख सकते हो कि लिमिट s टेंडिंग टू जाता है, इसको लिख सकता हूँ cosec h, और ये बेसिकली cot h हो जाएगा। तो फॉर्म स्टिल चेंज नहीं हुआ है, फॉर्म जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है ना। इसको लिख सकता है cos h अपॉन साइन h, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस cos h अपॉन साइन h, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर, इंटू लिख सकता है h स्क्वायर अपॉन, और ये इसको लिख सकता हूँ साइन h अपॉन h, इंटू लिख सकता हूँ h। मैंने यहाँ पे h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और यहाँ पे h स्क्वायर से, एकदम ऋषि सही है, 0 होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर 0 होगा, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू हाफ हो जाता है, एक h से h कट जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू हाफ, और क्योंकि एक h बच गया तो इसमें लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसका लिमिट 1 होता है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका आंसर 0 के इक्वल होगा। जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 x माइनस π/2 इंटू 10x, कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 x माइनस π/2 इंटू 10h, सॉरी 10x। तो आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा होगा, π/2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये जो फॉर्म है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है,
वैसे मैं ये फॉर्म आपको सेपरेटली डिटेल में बताऊंगा, 3 फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म, 0 के पावर 0 फॉर्म, और एक फॉर्म और हो गया 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, एक्स के जगह पुट कर देंगे π/2 प्लस एच, ठीक है ना। तो बताओ इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 प्लस एच और माइनस π/2 और इंटू tan ऑफ और π/2 प्लस एच हो जाएगा। तो π/2 से π/2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा एच और लिमिट, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एच और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ये cot थीटा होता है, माइनस cot एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और माइनस, इसको लिख सकता हूँ एच अपॉन tan एच, या tan एच में एच लिखे या एच अपॉन tan एच लिखे, उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है और उसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू -1 के इक्वल होगा। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, तुम लोग बता नहीं रहे हो, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 पाई अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई अंडर रूट ऑफ 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप लिमिट पाई पुट करोगे तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, यानी फॉर्म क्लियरली क्या है, ये फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे रोशन, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? या तो आप दो काम कर सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो यानी तो रेशनलाइजेशन यूज कर लो। तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन ही यूज कर लेता हूं, क्योंकि पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पुट एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच, इससे क्या होगा, डायरेक्टली लिमिट जो है 0 पे आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और अंडर रूट ऑफ 5 प्लस और कॉस हो जाएगा पाई प्लस एच और -2 और अपॉन हो जाएगा पाई माइनस, और एक्स के जगह पुट कर सकते हैं पाई प्लस एच और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक्स के जगह मैंने पुट कर दिया पाई प्लस एच। अब देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और अंडर रूट ऑफ और 5 और कॉस पाई प्लस एच क्या होता है, माइनस कॉस एच होगा और -2 तो पहले से ही है, और अपॉन ये देख सकते हो पाई से पाई कट जाएगा और ये माइनस एच का होल स्क्वायर, तो माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर ही होगा। अब आप चाहो तो रेशनलाइज इसको कर सकते हो, रेशनलाइज करोगे तो लिख सकते हैं 5 माइनस कॉस एच -4 और अपॉन 5 माइनस कॉस एच का अंडर रूट और +2। सभी को समझ में आया क्या किए, मैंने प्लस वाले पार्ट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे प्लस वाला पार्ट को एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या बचेगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एच अपॉन और अंडर रूट ऑफ 5 माइनस कॉस एच और +2 हो जाएगा और इंटू एच स्क्वायर। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1/2 के इक्वल होता है, नहीं होता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होता है। और डिनोमिनेटर में अगर आप 0 पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस कॉस 0 1 होता है, +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 1 अपॉन और ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एकदम 1/8 के इक्वल इसका आंसर होगा। एकदम शायद नहीं, दिसी एकदम सही है, 1/8 के इक्वल ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं फोटो लेता हूं और आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। ठीक है ना, बढ़ते हैं अब इससे आगे। अब बनाओगे इस पे, ठीक है ना, काफी क्वेश्चन दिखेगा ये आपको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट लिमिट, उसके बाद।
तो फिफ्थ टाइप देखो इनफाइनाइट लिमिट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप होगा और ये बोर्ड में कवर हो रहा है, ठीक है ना। इनफाइनाइट लिमिट बोलेंगे कि इनफाइनाइट लिमिट क्यों बोला गया है? इनफाइनाइट लिमिट इसलिए बोला गया है क्योंकि ऑलवेज इसका लिमिट या एक्स टेंडिंग टू या तो इन्फिनिटी होगा, यानी तो एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा, इसलिए इसको कहा गया है इनफाइनाइट लिमिट। बात समझे? और देखो इनफाइनाइट लिमिट में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको नोट करके लिखा रहा हूं, ठीक है। In this type of problem, we visually cancel out the greatest power of x, taking common from numerator and denominator। एक तो तरीका ये होगा जो डोमिनेटिंग टर्म होगा, तो डोमिनेट कौन करेगा, जैसे बहुत जो पावर जिसका सबसे हाईएस्ट होगा उसको कॉमन ले करके कैंसिल आउट कर देंगे। पहला तो ये मेथड होगा, दो मेथड जनरली हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा अप्लाई ये होगा कि समटाइम्स वी यूज सब्स्टिट्यूशंस x इक्वल टू 1/x, ठीक है। इससे क्या होगा कि when x tending to infinity और x tending to माइनस इन्फिनिटी, then क्या होगा, x tending to 0 हो जाएगा। यानी आपको लिमिट x tending to प्लस माइनस इन्फिनिटी रहता है अगर f of x है, इसका सब्स्टिट्यूशन अगर यूज करोगे तो ये x tending to 0 हो जाएगा। तो लिमिट को 0 पे लाने के लिए हम लोग समटाइम्स इनफाइनाइट लिमिट को क्या करेंगे, x को 1/x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो दो मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड या यूज कर सकते हो, लिमिट को 0 पे ले आओगे और जैसे लिमिट 0 आ जाएगा तो स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई हो जाएगा। यानी तो एक तरीका होगा कि हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे। जैसे कैसे, जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x + 3 अपॉन और मान लो 5x - 7 है, जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। इस टाइप में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, 0/0 आ सकता है लेकिन इन्फिनिटी भी रहेगा। जैसे ये फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा, जो लीडिंग पावर होगा, बेसिकली x है, तो x क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो 2 पर 3/x हो जाएगा और इस डिनोमिनेटर में भी x कॉमन ले लोगे तो 5, और इसको क्या करना है, इस x को x से कैंसिल आउट कर दोगे और इसमें फिर लिमिट पुट कर दोगे। बताओ 3 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 5 माइनस इन्फिनिटी 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 2/5 होगा। यानी मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² - 2x + 1 अपॉन और 5x² - 3, मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसका लिमिटिंग वैल्यू, तो जो हाईएस्ट पावर है वो x² है, तो क्या करेंगे हम, x² न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे तो ये आएगा और डिनोमिनेटर से अगर x² कॉमन लेंगे तो 5 - 3/x² हो जाएगा। ये x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दोगे, इसका जो वैल्यू आएगा ये 1/5 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अच्छा इसका बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² - 3x + 1 अपॉन x - x² और -x³ और +1। जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू कौन मुझे बताएगा, क्या होगा इसका आंसर, एकदम रोशन 1/5 होगा। क्या लगता है इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² - 3x + 1 अपॉन x - x² - x³ +1।
एकदम रोशन सही है, 0 होगा इसका आंसर, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे आप अगर देखो तो एक्स क्यू, हम ये नहीं बोल रहे कि न्यूमरेटर में हो तो वो हाईएस्ट पावर लोगे, या डिनोमिनेटर में जो हो वो हाईएस्ट पावर लोगे। बात समझो, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, कोई भी टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगा एक्स का, उसी को आपको कॉमन लेना है। जो आपको क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी यूजुअली कैंसिल आउट द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्स, greatest power of x taking common from numerator and denominator। तो हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे एक्स क्यू है, तो क्या करोगे, एक्स क्यू कॉमन लोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में एक्स क्यू कॉमन लोगे तो 1/x हो जाएगा, और ये 3/x² हो जाएगा, और ये 1/xq हो जाएगा। और डिनोमिनेटर से एक्स क्यू कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये 1/x² होगा, और -1/x हो जाएगा, और ये -1 प्लस 1/xq हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट कर दोगे, तो बताओ इसमें लिमिट पुट करोगे तो 0 + 0 अपॉन हो जाएगा 0 - 0 और -1 + 0, यानी ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 अपॉन -1 आ रहा है। और 0 को अगर एक फाइनाइट वैल्यू से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझे, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, इनफाइनाइट लिमिट में। तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। वैसे आप x = 1/h पुट करके भी इसको बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कॉमन लेके भी बनाओगे। ठीक है, रब करें, निशी, निशा, ऋषि, बड़े आगे। सिद्धांत, सिद्धांत आज कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम चुपचाप सुन रहा है। चलो इसको रब करते हैं। जिसका कौन बताएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -∞ √3x² + 2 अपॉन x - 2, काफी इंपॉर्टेंट होगा। लिमिट x टेंडिंग टू -∞ √3x² + 2 अपॉन x - 2, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए। रोशन बोल रहा है √3 होगा। अब देखो रोशन, जो है ना, मॉडुलस तो पढ़ लिए, लेकिन कंसेप्ट जो है ना हम लोग का यहीं पे यूज होगा। मॉडुलस से इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन लिमिट में आपको मॉडुलस का कंसेप्ट यूज कर लेगा। देखो आप बना तो सही रहे हो, लेकिन मॉडुलस का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हो। क्या करोगे, रूट के अंदर से x² कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3 + 2/x², और अपॉन यहां से भी x कॉमन ले लो तो ये 1 - 2/x हो जाएगा। इसको लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू -∞, और ये जगह √x² इंटू √, लिख सकता है 3 + 2/x², और अपॉन हो जाएगा x इंटू 1 - ठीक है 2/x। तो लिमिट x टेंडिंग टू -∞, और √x² को ही हम लोग mod x बोलते हैं। √x² x के इक्वल नहीं होता है, तो 2/x² अपॉन और x इंटू 1 - 2/x। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि x निगेटिव है, तो x +∞ टेंड नहीं कर रहा है, x -∞ टेंड कर रहा है, तो x इटसेल्फ निगेटिव है। तो mod x क्या होगा, x नहीं होगा, mod x -x होगा। ठीक है, यहीं पे आप गलती कर रहे हो, और अपॉन ही हो जाएगा x इंटू 1 - 2/x। अब आप देख सकते हो x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें अगर आप लिमिट पुट करते हो तो क्या होगा, इसमें लिमिट पुट करोगे ये हो जाएगा -1 माइनस √, और ये 3 + 0 हो जाएगा, और अपॉन ये 1 - 0 हो जाएगा। यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, -√3 होगा। रोशन, √3 नहीं होगा, बात समझे। इसका लिमिटिंग वैल्यू -√3 होगा। अच्छा x का बताओ, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2k पावर -x इंटू साइन 2k पावर x, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। यस, एकदम सही है, -√3 होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2k पावर -x इंटू साइन ऑफ 2k पावर x, तो फाइंड आउट करना है इसका लिमिटिंग वैल्यू।
तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 2 के पावर एक्स अपॉन और 2 के पावर एक्स, क्या लगता है 1 के इक्वल होगा? इंफिनिटी ये सिद्धांत 1 नहीं होगा। देखो क्या होगा, जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो साइन ऑफ इंफिनिटी हो जाएगा और 2 के पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। तो साइन इंफिनिटी, साइन को कितनों बड़ा एंगल रखोगे तो -1 से 1 कोई वैल्यू देगा। अब एक बात बताओ, -1 से 1 बहुत छोटा वैल्यू है, उसमें तुम इंफिनिटी से डिवाइड करोगे, ये टेंडिंग टू क्या होगा? 0 ही होगा, बहुत छोटा क्वांटिटी है। एकदम सही है, तो 0 के इक्वल इसका आंसर होगा। अच्छा, इसका क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, x माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल रूट। तो बताना इसमें इसका वैल्यू क्या हो सकता है? यस सिद्धांत सही है जी होगा। इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि लीडिंग जो है वो लीड कौन सा कर रहा है, वो एक्स कर रहा है कि साइन एक्स कर रहा है कि कॉस स्क्वायर कर रहा है। तो क्या लगता है इसमें तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा अगर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी रखे तो? ये तो आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि इसमें कौन सा बड़ा वैल्यू होगा, एक्स होगा कि साइन एक्स होगा कि कॉस स्क्वायर होगा। तो एक्स, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर में अगर एक्स बहुत ही बड़ा रखोगे तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स में एंगल कितना बड़ा रखोगे तो -1 से 1 होगा और कॉस स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 होगा। यस, एक्स होगा सबसे बड़ा। तो क्या करोगे, एक्स कॉमन ले लोगे, तो एक्स कॉमन लेंगे यहां से तो 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स हो जाएगा और अपॉन, और डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस, और साइन इन्फिनिटी क्या होगा, -1 से 1 फ्लक्चुएट करेगा और अपॉन इन्फिनिटी है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 0 से 1 को एक वैल्यू देगा कॉस स्क्वायर इन्फिनिटी पे और अपॉन इन्फिनिटी। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? बहुत छोटा आएगा ये वैल्यू, ये भी बहुत छोटा आएगा। ये वैल्यू √1 क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके एकदम रोशन सही है, एकदम ऋषि करेक्ट है, √1 इसका वैल्यू होगा, √1 इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर और अपॉन दिया हूं n क्यूब। मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। एकदम सही है आदित्य, एकदम गुड, वेरी गुड। 1/3 इसका आंसर होगा। ये आप जानते होंगे, सीक्वेंस सीरीज में मैं आपको बताया हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, और इंटू n क्यू तो पहले से ही है, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n, इसमें से भी एक n कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस 1/n हो जाएगा, 2 प्लस 1/n हो जाएगा और अपॉन और 6 इंटू n क्यूब। तो n क्यू से ये n क्यू कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और लिमिट आप पुट करोगे तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा और ये 2 प्लस 0 और नीचे अपॉन 6 बचेगा। ये क्या बचेगा 2/6, जिसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 1/3 के इक्वल होगा, ठीक है। एक फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसको आप एक मेथड और से बना सकते हो, इंटीग्रेशन वाले मेथड से, लिमिट एज ए सम से। देखो फिर से मैं इसको बना रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेकर के n का स्क्वायर अपॉन n क्यूब। इसको आप लिमिट एज ए सम से भी बना सकते हो, ठीक है मीनाक्षी।
अब आप देखो, ये याद होगा मैं आपको इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशंस में बता रहा था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और एक समेशंस हो, तो उस सम को आप इंटीग्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, इसको क्या करोगे, सबसे पहले सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, तो इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ आर स्क्वायर, जहां आर वैरी कर रहा है 1 से n और n क्यू तो पहले से ही है। बात समझे? इसको सिग्मा के फॉर्म में कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n। इसको मैं लिख सकता हूँ r बाय n का होल स्क्वायर इनटू 1 बाय n लिखा जा सकता है। आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को लिख देंगे आर बाय एन का होल स्क्वायर और 1 अपॉन n तो रह जाएगा। वो तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करोगे तो 0 से 1 हो जाएगा और r बाय n को x लिखते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा और 1 बाय n को हम लोग dx लिखते हैं। पता नहीं कितने लोगों को याद है ये। तो आप इसमें 0 से 1 लिमिटिंग वैल्यू रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/3 के इक्वल आएगा। मुझे लगा कि कुछ थ्योरी आपको मेमोराइज किया जाए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टेप टाइप के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन मेथड से भी, ठीक है ना। इस तरह से भी आप बना सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन आपको। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये समझ में आया सभी को? 0 से 1 कैसे हुआ, r बाय n को x मानेंगे, r अगर 1 पुट करोगे तो 1 बाय n होगा और 1 बाय n इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा तो लोअर लिमिट 0 होगा। और r बाय n x इक्वल टू r बाय n एज्यूम कर रहे हैं और r का वैल्यू n पुट करोगे तो इसका अपर लिमिट 1 हो जाएगा क्योंकि n बाय n 1 के इक्वल हो जाएगा। सो 0 से 1 r बाय n को ही x माने तो x स्क्वायर और 1 बाय n dx हो जाएगा, x स्क्वायर dx हो जाएगा। और ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म अगर आप देखोगे इन्फिनिटी दिया नए सिद्धांत x को कॉमन नहीं लेंगे, वो कॉमन तभी लेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा। यहां तो एक ही टर्म है, न्यूमरेटर सिर्फ है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करोगे, रूट है तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज सिद्धांत, x तो कटेगा नहीं किसी से, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी प्लस वाले माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स, और इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 और यहां से रूट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस एक्स। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्फिनिटी टेंड कर रहा है इसलिए मॉड एक्स लिखेंगे, लेकिन मॉड एक्स को हम एक्स ही लिखेंगे क्योंकि एक्स पॉजिटिव टेंड कर रहा है। अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा होता पॉज हो गया, जस्ट वेट 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 करो, पॉज हो गया। हाँ हाँ पॉज हो गया था, ठीक है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया कि यहां से रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है ना, तो रूट एक्स स्क्वायर जो होगा मॉड एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। और मॉड एक्स को आप एक्स ही लिखोगे क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स पॉजिटिव टेंड कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा था तो माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स हो जाएगा।
समझे? आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉब्लम ये है कि x रह ही जाएगा। x अगर कॉमन ले भी लेंगे तो x किससे कटेगा? x किसी से नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, x कॉमन लोगे थे। और जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 1 बाय इन्फिनिटी, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा? 0 के इक्वल आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 0 होगा। एकदम रोशन सही है, 0 के इक्वल होगा इसका आंसर। तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं इनफाइनाइट लिमिट पे। देखो थर्ड क्वेश्चन, इनफाइनाइट लिमिट पे जो है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाय एक्स, इसका मैं बता चुका हूं वैसे, लेकिन एक और तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाय एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? तो इसमें आप, वैसे तो मैं बता चुका हूं इसको, इसमें पुट भी कर सकते हो आप, पुट x इक्वल टू 1 बाई एच, इससे और आपको काफी इजी होगा। लिमिट एस टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जब x इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो एस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि h यहां से क्या आएगा? 1 बाई एक्स आएगा। तो x जब इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो एस टेंडिंग टू 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा? 0 होगा, और x के जगह पुट कर देंगे 1 बाई एच, इंटू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ h हो जाएगा, यानी लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये साइन h बाई h हो जाएगा। और जानते हो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आप बनना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक बार होता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2x प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन जैसे x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सही है, 1 के इक्वल होगा इसका आंसर। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। फिर चला गया पावर, जस्ट वेट करो। फिर पॉज हो गया, नहीं ठीक है ना, सही है ना। बार बार आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7, एकदम सही है, माइनस 1/5 के इक्वल होगा इसका आंसर। तो मुझे लगता है समझ गए तुम लोग। एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं इस पे आपको, तो चलो मैं इसका फोटो ले लेता हूं और एक मैं प्रॉपर्टी इसी पे इनफाइनाइट लिमिट पे लिखवाता हूं। चलो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो इसको जो है ना जनरलाइज करने की कोशिश करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस a1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 a2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 से लेकर के आपको an तक दिया गया है, अपॉन b नॉट एक्स टू दी पावर m प्लस b1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 प्लस b2 एक्स टू दी पावर m माइनस 2 से लेकर के bm है, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है डिपेंड करेगा, अगर n m के इक्वल है, ऊपर नीचे डिग्री अगर पॉलिनोमियल सेम है, ठीक है ना,
जितना डिग्री ऊपर है उतना डिग्री अगर नीचे है तो क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? कौन मुझे बताएगा? क्योंकि इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय लीनियर। अभी तुम लोगों ने -1/5 बताया था, किसके बेसिस पे? ये -1/5 किसका कोफिशिएंट था? तो ये n अगर m के इक्वल है तो इसका आंसर आएगा a0/b0। एग्री हो सभी लोग? लीडिंग पावर का कोफिशिएंट होगा। जैसे मैं बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है 2x² - x + 5 और अपॉन 3x² - 7x + 20। अगर मैं बोलूं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? ऊपर भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, नीचे भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2/3 होगा। एकदम आदित्य सही है, 2/3 होगा। एकदम सही है रोशन, a0/b0 होगा। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो a0/b0 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि n का नीचे का डिग्री ज्यादा है, यानी n लेस देन m है, एंड और a0/b0 पॉजिटिव है, n जो है नीचे का डिग्री जो है, नीचे का डिग्री ज्यादा है ऊपर के डिग्री से, कुछ इस क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। रोशन क्या बोले? जैसे मैं बोलूं कि पहला टाइप में बोला हूं कि अगर 2x² - x + 5 अपॉन जैसे 7x² + 3x + 20 है, तो इसमें समझ में आ गया कि ना जो लीडिंग पावर का कोएफिशिएंट होगा उसी का रेशियो होगा। अच्छा ब्लर हो रहा है, ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट करो। अभी सही आ रहा है? क्या सभी को ब्लर आ रहा है क्या? अभी सही है? चलो बीच बीच में थोड़ा बहुत होगा, कनेक्टिविटी वीक के कारण से ऐसा हो रहा है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं रोशन कि अगर ऊपर डिग्री सेम 2 डिग्री हो और नीचे भी 2 डिग्री हो, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? 2/7 लिखते हैं। तो 2/7 क्या है? बेसिकली लीडिंग पावर का जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वही लिखते हैं हम लोग। तो वही मैं बोल रहा हूँ रोशन कि अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम हो, अगर n m के इक्वल है, अगर n m के इक्वल है तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? a0/b0 होगा। अगर नीचे डिग्री ज्यादा हो और ऊपर डिग्री कम हो और ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी सॉरी जीरो होता है, इसका वैल्यू जीरो होगा। जैसे कुछ इस तरह से, जैसे मैं बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी जैसे x² - x + 1 अपॉन और x³ - 3x² + 7। अगर मैं बोलूं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा तो रोशन क्या होगा? ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आप क्या लिखोगे? जीरो ही लिखोगे। ये कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है कि निगेटिव। सो n अगर लेस देन m है तो उस केस में उसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो होगा। इन्फिनिटी कब होगा? जब n m से ग्रेटर लोगे और फिर a0/b0 अगर पॉजिटिव लेते हो तो। अगर माइनस इन्फिनिटी होगा कब? जब n ग्रेटर देन m होगा और उसके साथ साथ a0/b0 का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। बात समझे? इसमें 4 टाइप होगा, ये इसी 4 तरह का लिमिट आ सकता है। इसमें कौन सा मैं एक्सप्लेन करूं जो नहीं समझ में आया आपको? बात समझ में आया? ये जीरो कैसे आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस 4 में कौन सा टाइप मैं एक्सप्लेन करूं कि समझ में आ गया सभी को? बताओ मुझे। समझ में आ गया सभी को? चलो गुड। अच्छा इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालोगे? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ln ऑफ x टू दी पावर n और माइनस बॉक्स ऑफ x अपॉन बॉक्स ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना? जहां n क्या है? नेचुरल नंबर दे रहा हूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका लिमिटिंग वैल्यू मुझे निकालना है। ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, फिर से ब्लर हो रहा है। रिकॉर्डेड भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? सही है ना? चलो ओके। तो ln x टू दी पावर n माइनस बॉक्स ऑफ x अपॉन बॉक्स ऑफ x और x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अगर आप इंफिनिटी पुट करोगे तो ln इंफिनिटी जो होता है माइन इंफिनिटी होता है, यानी ये फॉर्म क्या है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ln ऑफ x टू दी पावर n और अपॉन बॉक्स ऑफ x, और इसको लिख सकता हूं -1 बॉक्स से
बॉक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना है, जो रेट ऑफ इंक्रीज लॉग का होता है ना, वो कम होता है बॉक्स ऑफ एक्स से। यानी अगर एक्स, मान लो अगर जैसे एन को मैं फैक्टर में ले आऊं, एल एल एन एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, -1। अब एन नेचुरल है, एन अगर मान लो 5 या 6 देता है और एक्स इंफिनिटी है। अब सोचो एक्स अगर इंफिनिटी है तो कौन सा रेट ज्यादा होगा? जैसे log 9 रखोगे, जैसे log ई स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, लेकिन ई स्क्वायर का वैल्यू जो है 7 पॉइंट समथिंग 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो 100 रखते हो तो ln का वैल्यू बहुत छोटा आएगा, ln 100, लेकिन बॉक्स का वैल्यू 100 में 100 ही रहेगा। यानी क्या होगा कि बहुत टेंडिंग टू, ये क्या होगा, ये रेशियो हो जाए ना, ये अपॉन बहुत, ये रेशियो बहुत ही छोटा होगा, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा, तो ये क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। सभी लोग एग्री हो इस बात से कि लॉग का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे बहुत कम रेट से बढ़ता है लॉग का ग्राफ, लेकिन बॉक्स का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू लगभग होता है। यानी नीचे का वैल्यू बहुत बड़ा है और ऊपर का वैल्यू बहुत छोटा है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये टेंडिंग टू 0 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मेंस में पूछा है, ये भी क्वेश्चन मेंस में है, और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं मेंस का, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, क्या लगता है इसका आंसर होगा? आप लोग बताओ। 1 - tan x/2 इंटू 1 - sin x और अपॉन 1 + tan x/2 इंटू π - 2x का होल क्यूब। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको, ए ऑप्शन में दे रहा है 1/16, बी ऑप्शन में दे रहा है -1/16, सी ऑप्शन में दिया है 1/32 और डी ऑप्शन में है -1/32। सिद्धांत इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या किया मैंने, एन नेचुरल है, एन बहुत ही छोटा है, यहां तक समझे। मैंने बॉक्स से बॉक्स को डिवाइड कर दिया तो -1 हो जाएगा, और ln x टू दी पावर n अपॉन बॉक्स ऑफ x है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर ई स्क्वायर रखोगे तो ये वैल्यू 2 आएगा, लेकिन ई स्क्वायर रखोगे तो 7 पॉइंट समथिंग का बॉक्स वैल्यू 7 होगा। तो देख सकते हो ये 2/7 है। उसी तरह से अगर ई क्यू रखोगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, और ln ई क्यू क्या होता है, 3 होता है। तो ये वैल्यू बहुत बड़ा है, क्योंकि आप अगर मान लो 10,000 रख देते हो तो ln 10,000 बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, क्योंकि 10 का क्यू लिखोगे 3 के आसपास होगा, लेकिन 10,000 का बॉक्स वैल्यू 10,000 होगा। तो 3 को अगर 10,000 से डिवाइड करोगे, और n कोई क्वांटिटी है, 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर बहुत लार्ज क्वांटिटी होगा। इसका रेशियो क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। और इसी क्वेश्चन में दिया हूं कि 1 - tan x/2 इंटू 1 - sin x अपॉन 1 + tan x/2 इंटू π - 2x का होल क्यूब। और जब दिया हो x टेंडिंग टू π/2 दिया हो, क्योंकि जब π/2 दूंगा तो ये π/4 हो जाएगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और π/2 पे इसका वैल्यू π/4, तो π/2 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। तो 1 - tan x/2 इंटू 1 - sin x अपॉन 1 + tan x/2 इंटू π - 2x का होल क्यूब। आंसर ऑप्शन दे रहा हूं, 1/16, -1/16, 1/32, -1/32। बताना किसके इक्वल इसका आंसर हो सकता है। चलो तब तक मैं फोटो ले लेता हूं। वन बाय 32 बोल रहा आदित्य। देखो कैसे बनाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये 1 - tan 1 को लिख सकता हूं tan π/4 और -tan x/2, और अपॉन 1 प्लस, अरे वहां 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो tan π/4 से मल्टीप्लाई कर दे tan x/2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इंटू 1 - sin x अपॉन 1 - sin x अपॉन और π - 2x का होल क्यू है, ठीक है, π - 2x का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला पे सेट हो गया है, इसको लिख सकते हैं हम इसको कि tan π/4 माइनस x/2 हो जाएगा, इंटू 1 - sin x अपॉन और π - 2x का होल क्यूब, ठीक है। यहां तक
समझ में आया? ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, x के जगह पुट कर दोगे पाई बाय 2 माइनस एच या पाई बाय 2 प्लस एच पुट कर दोगे। तो यहाँ पे मैं पाई बाय 2 माइनस एच पुट कर दिया, तो बताओ क्या होगा, लिमिट जो है जीरो पे आ जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे कॉस एच चाहिए और यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैंने जीरो पे ला रहा हूँ लिमिट को। तो बताओ क्या करेंगे, साइन पाई बाय 4 और माइनस और एक्स बाय 2 के जगह पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है ना। और इनटू हो जाएगा 1 माइनस साइन और ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन हो जाएगा पाई माइनस और 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है ना, इसका होल क्यूब। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, बात समझे, एक्स के जगह मैंने पुट कर दिया सभी जगह पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है ना, पाई बाय 2 माइनस एच। अब आप देख सकते हैं ये पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट जाएगा, तो ये tan ऑफ क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h बाय 2 बच जाएगा। ये 1 माइनस tan पाई बाय 4 ये cos h हो जाएगा अपॉन, और ये पाई से पाई कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2h का होल क्यूब। तो 2h का होल क्यूब को लिख सकता है 8h क्यूब, बात समझे। तो लिमिट s टेंडिंग टू जीरो, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आंसर, लिमिट h बाय 2 अपॉन h बाय 2 इंटू लिख सकते हो h बाय 2। सो मैंने क्या किया, h बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 1 माइनस कॉस एच अपॉन, और यहां लिख सकता हूं एच स्क्वायर, 1 बाय 8h को रहने देता हूं, बात समझे। 8h क्यू था तो 8h को यहां लिख दिया, एच स्क्वायर को यहां पे लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये h से h कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 बाय 2 पहले से ही है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू 1 बाय 2 होता है, और ये 1 बाय 8, इसका जो वैल्यू आएगा 1 अपॉन 32 हो जाएगा। एकदम सही है इसका, एकदम सही। आदित्य ब्लर हो रहा है, आदित्य 1 बाय 32 होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन होगा। कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा है, एकदम ब्लर हो रहा है, नहीं अब ठीक हो गया, बीच बीच में प्रॉब्लम हो रहा है। चलो एंड अप हो गया लगभग। इसमें बताओ ये कहां पे समझ में नहीं आया, क्या किया मैं, देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2, वैसे भी मैं ट्रिगो में कितना बार फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, ये tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 होता है, ठीक है ना। तो 1 को मैंने लिख दिया tan पाई बाय 4 और tan x बाय 2 रहने दिया, और यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को मैंने लिख दिया tan पाई बाय 4 और tan x बाय 2 तो पहले से है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं tan a माइनस b, और ये तो एज इट इज है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। सेम वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, जहां पे दिक्कत आया उसको एक बार फिर से देख लेना। यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूंगा लिंक, ऐप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे डाउनलोड। देखो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2, इसको मैं लिख दिया हूँ tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, और 1 माइनस sin x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब एज इट इज है। x के जगह पाई बाय 2 माइनस h पुट कर रहा हूँ, तो बताओ x जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और जहां जहां x लिखा, 3 जगह x लिखा हुआ है, वहां वहां मैंने पुट कर दिया पाई बाय 2 माइनस h, ठीक है ना। अब देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h बाय 2, तो वही मैं tan h बाय 2 लिखा हूं, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई होगा, पाई से पाई कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 2h का होल क्यू लिखा, ये 2h का होल क्यू क्या हो जाएगा, 8h क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, tan h बाय 2 पहले से था, h बाय 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और 8h क्यू लिखा हुआ था, तो यहाँ 8h लिख दिया और h स्क्वायर यहाँ लिख दिया। इससे क्या होगा, 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, और tan h बाय 2 बाय h बाय 2 ये भी फॉर्मूला पे सेट हो गया, ये h से h क्या किया हूँ, कैंसिल आउट कर दिया हूँ, ठीक है ना। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 बाय 2 पहले से ही है, और इसका 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू हाफ हो गया, और ये 1 बाय 8 पहले से ही है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 32 आ जाएगा। तो चलो एंड अप करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे इसी को प्रोसीड करेंगे, और एक आपका एक्सपेंशन रह गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो
ऑलमोस्ट जो है ना हम लोग टाइप पे नियर आ गए, एक दो टाइप और है। और कोशिश करो फंक्शंस का जो मैं अपलोड किया हूँ सीट उसको बनाने की। अभी मैं लिमिट इस जानबूझ के अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि आप लिमिट ना बना ले लगो, इसलिए फंक्शन पहले अच्छे से कवर कर लो, ठीक है ना। लिमिट के लिए बनाने के लिए मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा आपको, ठीक है ना रोशन, सिद्धांत। चलो ओके, थैंक यू।